युद्ध से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास क्यों गए थे? राधे राधे। महाभारत युद्ध से ठीक पहले कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर अपने अस्त्र शस्त्र रथ पर रखकर पैदल ही कौरव सेना की ओर चल दिए। युधिष्ठिर को कौरव पक्ष की ओर जाते हुए देखकर भीम और अर्जुन ने पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं? युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। उस समय पांडवों को लगा कि युधिष्ठिर कौरवों के सामने समर्पण करने जा रहे हैं। भीम अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा कि कृपया कुछ करें, कहीं भैया युद्ध से पहले ही समर्पण न कर दें। दूसरी ओर कौरव सेना में भी यही बातें होने लगी कि युधिष्ठिर समर्पण करने आ रहे हैं। श्रीकृष्ण ने पांडवों से कहा कि मैं जानता हूँ युधिष्ठिर क्या करने जा रहे हैं, आप धैर्य रखें। युधिष्ठिर भीष्म पितामह के सामने पहुंचे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दूर से देखने पर सभी को ऐसा लग रहा था कि युधिष्ठिर ने समर्पण कर दिया है, पराजय स्वीकार कर ली है, लेकिन ये सच नहीं था। सच्चाई ये थी कि युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भीष्म से कहा था कि पितामह आज्ञा दीजिए कि हम आपके विरुद्ध युद्ध कर सके। भीष्म ने प्रसन्न होकर कहा था कि अगर तुमने आज्ञा न मांगी होती तो मैं क्रोधित हो जाता। जाओ, तुम्हें आज्ञा है युद्ध करने की। श्री कृष्ण ने सभी को समझाया कि शास्त्रों में लिखा है कि जब भी कोई बड़ा काम करो तो सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद और अनुमति लेनी चाहिए, तभी विजय मिलती है। भीष्म के बाद युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से भी युद्ध करने की अनुमति मांगी थी। द्रोणाचार्य ने भी कहा था कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी विजय हो। महाभारत की सीख। इस प्रसंग की सीख ये है कि हमें कभी भी जो बातें दिखाई दे रही हैं उन्हें पूरी तरह से सच नहीं मानना चाहिए। जब तक बातें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती हैं तब तक कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।